कैसा शक? और कौन कर रहा है शक? ऐसा ही विश्वास था सुमित्रा को माँ दुर्गा पर, माँ अम्बे की शक्ति पर, बस माँ दुर्गा की ही धुन में रमी हुई थी सुमित्रा। फिर एक दिन कछु ऐसा हुआ कि लंबी बीमारी के बाद सुमित्रा उठ खड़ी हुई। बीमार पड़ी थी सुमित्रा, जाने कहां से इतनी शक्ति आई कि खड़ी हो गई। आंखों में एक अलग सा तेज और एक पीले पड़े चेहरे पर एक अजीब सी लालिमा तैर गई। सच कहता हूँ, माँ दुर्गा की शक्ति का कोई रूप लग रही थी। हाँ, अरे डायन है वो, डायन चुड़ैल है जिसे भी पेट भर ले मुंह का जीवन नरक कर दे। मुंह के पास तक ना पटकना, वो तो मनहूस है। हाँ, अरे छोटी जाति सुमित्रा, ऊपर से काला अक्षर भैंस बराबर और देवी की शक्ति ये सुने आएगी। दिखावा है दिखावा, वो परपंच है परपंच। हाँ, अरे भैया चंडाली का है, पिशाचिनी है पिशाचिनी, हाथ में संस्थान जाती है। हाँ, अरे झूठ है कि उसमें माँ दुर्गा की शक्ति आती है। उस सभागार में तो पिशाचिनी का वास है, पिशाचिनी का। सोलह तारीख हम सुमित्रा एक घोषणा करते हैं कि आज से ठीक 3 दिन बाद 19वीं तिथि में हम अपना शरीर त्याग देंगे, हम अपने काया त्याग देंगे।
सुमित्रा सुमित्रा लगा रखा है, हाँ? और कितना बेढंगा नाची थी उस दिन, मगर देखने वालों का खूब मनोरंजन किया। मगर भैया हमको तो बहुत डर लगता है उससे। अरे इसमें डरने की कौन पूरे गांव में डर का माहौल था और आखिर में खड़ी आ ही गई जिसकी सुमित्रा ने घोषणा की थी। सुमित्रा उस दिन अपने घर से बाहर नहीं निकली, चूल्हा चोखा भी नहीं किया और ठीक 3 दिन बाद 19 जनवरी 1985 को सुमित्रा सिंह ने अपने प्राण त्याग दिए। कोई भी प्रश्न परिणाम ना ला सका, डॉक्टर ने भी दम लगा दिया और जगदीश भी खूब रोया। सुमित्रा! मगर सुमित्रा के बेजान बदन में कोई हरकत ना हुई। उसकी अर्थी तैयार करने का समय आ चुका था और विदाई की घड़ी हुई। सुमित्रा, क्या हुआ है? सुहागन चूनर ओढ़े अपना सुहाग छोड़ जाती, कहाँ हो सखी जतन करो कोई, लगन करो कोई, रुक जाओ घड़ी दो घड़ी, घड़ी दो घड़ी, घड़ी दो घड़ी। क्या है बड़ी जाने की अभी, मत जाओ मेरी सखी। क्या है बड़ी जाने की अभी, रुक जाओ मेरी सखी। क्या है बड़ी जाने की अभी, मत जाओ मेरी सखी। सुधी जनों, कहते हैं रोने से कुछ नहीं लौटता, केवल आंसू लौटते हैं आंखों में, उदासी लौटती है मन में और निराशा लौटती है जीवन में। इस जगत से जा चुकी थी सुमित्रा, मृत्यु उसे ले जा चुकी थी, तभी अचानक सुमित्रा! 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 सुमित्रा लौट आई! सुमित्रा लौट आई! सुमित्रा! इसे कुछ बोलो देवी का छक्का। अब तू कहीं ना जाना रे। कैसे मुंडे का रो कर बुरा हाल है। और अम्मा को तो देख। और कुछ नहीं चाहिए सुमित्रा, बस तू चाहिए रे, बस तू। कौन सुमित्रा? कौन? अरे अरे पगली तू सुमित्रा, और वाला कौन? सुमित्रा नहीं है, हम शिवा है। शिवा? परकाया परवेश वायो, परकाया परवेश, परकाया परवेश वायो, परकाया परवेश, परकाया परवेश वायो, परकाया परवेश।
हृदय बंधनमयो परकाया परमेश्वराय परकाया परमेश सुमित्रा नहीं, शिवा है हम। शिवा, बीए होम इकोनॉमिक्स, दिव्यापुर ससुराल है हमरा, और छेदी लाला बृहस्पति का नाम। तो बच्चे हैं हमरे, रिंकू और टिंकू, कॉलेज में पढ़ाते हैं हमरे पिताजी। हमरे पिताजी राम सिंह त्रिपाठी, और इटावा है हमरा सुनगांव। सुमित्रा सुमित्रा नहीं, परकाया परमेश्वराय परकाया परमेश पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे। हमरा मन बचपन से ही पढ़ाई में खूब रखता। अब हमरे मामा पढ़ाते इतना अच्छे से थे, तो स्कूल हो या घर, हम बचपन में खूब पढ़ते और खूब खेलते। मिले मिले साथी ना मिले चार। अब बड़ी हो रही हो, ये बलिया में पूछ बात करके खली ना ही रखती। कल को किसी भले घर जाना है, ना कहेंगे भले लोग। पगली कहीं फिर एक दिन हमें पता लगा कि अब तो बड़े हो गए। घर में जब बेटा बड़ा होता है तो सबको उम्मीद होती है वो खूब कमाएगा, और जब बिटिया बड़ी होती तो ब्याह देने की फिक्र दिमाग में चढ़ी रहती। तो बस हम 18 वर्ष के हुए और बाबा ने हमें ब्याह दिया। झूठे ना मिलेंगे जीजा जी, शगन तुम्हें देना पड़ेगा। झूठे ना मिलेंगे जीजा जी, शगन तुम्हें देना पड़ेगा। 501 रुपया नकद तुम्हें देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अरे अब तो दे दीजिए हमारा जूता। अरे नहीं जीजा जी, पहले 500 रुपया निकालिए। 500 और काहे का 500? कंजूस जीजा है ही वो। आप बकवास कर रहे हो? जीजा जी गुरु हम लोग ले चलिए ना अपने साथ। हाँ, तुमको काहे ले जाए अपने साथ? पर काहे नहीं ले चलेंगे जीजा जी, हम भी चलेंगे तुम्हें साथ। अरे बुढ़वास, रखो नीचे। नहीं रखेंगे अरे हम क्या रखो नीचे? जीजा जी, हम कह रहे हैं हम नहीं रखेंगे। तुम्हारी खबरिया में कोई दिक्कत है क्या? रख नीचे, रख। रख दिए जीजा जी। झूठे ना मिलेंगे जीजा जी, शगन तुम्हें देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अरे नहीं मिलेगा जीजा जी। बड़ी खुशी खुशी ब्याह का निपटारा हुआ। बहुत सपने थे अपने ससुराल के। सोचा था पति के साथ खूब प्यार से रहेंगे, पर कई बार पति को प्यार नहीं चाहिए होता, उन्हें दहेज चाहिए होता। हम पेट से थे जब पहली बार हमने पति छेदी लाल ने हम पर हाथ उठाया था। शिवा, अरे ओ शिवा। अरे जो कहाँ जा करो और अपनी पढ़ाई की धौस हमें मत दिखाओ। घर का काम जरूरी है, तुम्हारी किताब नहीं। अच्छा, एक मर्द जब घर आता है तो एक औरत को क्या करना चाहिए? हाँ? खाना देना चाहिए, सेवा करना चाहिए, लेकिन तुम क्या करती हो? हाँ? किताब लेके बैठ जाओ। हाँ? बहुत पढ़ने का शौक है ना तुमको, अब हम तुमको पढ़ाएंगे। कहा कि आपने ये हमने ए! मेरी अम्मा और मेरी बहन के जुबान पे काम हो जाना चाहिए, नहीं तो जानती हो ना। एक बात और बताएं, हमने पति छेदी लाल तो हमसे कम पढ़े लिखे थे, सास भी और ननद भी। सब अपनी पढ़ाई से खूब चलते थे, वो हर मामले में हमसे कम थे, मगर दहेजू को ज्यादा चाहिए था। फिर एक दिन कछु यूं हुआ कि क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अरे बुखार में थी तुम, अब कुछ भी बोली जा रही हो। अब कौन है भैया जी? भैया जी?
भैया जी, अरे भैया जी नहीं हम जगदीश है जगदीश। अरे बताओ। हाँ जगदीश। तुम्हारा पति। ना आप हमरे पति नहीं। लेकिन पत्नी तो तुम हमरी हो, चाहे तो पूरे गांव समाज से पूछ लो। अरे बताओ भैया। हाँ। क्या काहे तुम ये मेरे पास दिखाए? ए अम्मा, बताओ कहाँ रखी हो? और भैया जी आप है कौन? अरे भैया जी, हम नहीं है तुम्हारे भैया जी। अरे हमको नहीं, कम से कम अपने ही लल्ला पर तो पहचान लो, जिस पर जान लुटा दी थी तुम। टिंकू और टिंकू है हमरे बच्चे। हमका अपने बच्चों से मिलवा दो। हमका अपने बच्चों से मिलना है। एक मासूम के बच्चे कोई नहीं जीत सकता। हमें बात होगी फिर भी हम अपने बच्चों के लिए आएंगे। हम आएंगे, हम मिलेंगे अपने बच्चों से, हम पढ़ेंगे किताब। हमारी आत्मा ढूंढेगी कोई दे। हमारे शरीर को मिटा दोगे, हमारी आत्मा को कैसे मिटाओगे? हे देवी भगवती, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें जिंदगी चाहिए। साइकिल के क्या हो गया? ये पैडल खराब हो गया। बताइए, अब आदमी काम पर जाए पैडल ठीक कराए तो फिर वही करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। रामजा त्रिपाठी का करेगा। त्रिपाठी जी चिट्ठी आई है आपके नाम की। राम सिया त्रिपाठी नाम था शिवा के पिता का। शिवा की चिट्ठी पढ़ते ही राम सिया त्रिपाठी भावुक होने से न रुक पाए। यकीन आए भी तो कैसे, बेटी को गुजरे बरस होने वाला था और भूखे नाम की चिट्ठी, भूखे लिखावट में अचानक आंसू पोंछ लिए राम सिया त्रिपाठी ने। कोई मजाक बना रहा है हमरा। हमरा तो की खुशी हो रही है किसी को। अपनी आंखों से अपने बिटिया के शरीर की राख को देखा है हमने संसार में। शिवा जैसी। अरे बाबा सीधी हो। अरे क्या हुआ? निकाहो तो। अरे क्या हुआ जी? अरे जल्दी आओ, देखो हमने शिवा की चिट्ठी आई है। अरे हाँ, हमने शिवा की चिट्ठी। ओ बाबला मोरी खबर ले जा। ओ बाबला मोरी खबर ले जावा। जाने कौन देह पौड़े बिटिया तेरे अंगना की। जाने कौन पिंजरे में चिड़िया तेरे अंगना की। ओ बाबला मोरी खबर ले जावा। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बाबा, हमें यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। यहाँ कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं।
यहाँ तक कि हमारा ये शरीर भी। सिवा है बाबा, हमकी लाडली बिटिया सिवा। हमकी जान बदल गई है बाबा। अब हम आपका खून नहीं रहे, हमारा खून भी बदल गया है। मगर हम आपकी हुई बिटिया है, हुई बिटिया जो आपके आंगन में चिड़िया की तरह भुलकती थी, बाजार से मिठाई लाने की जिद किया करती थी। हमारी जिद कमजोर पड़ रही है। आप आ जाओ बाबा। की गुड़िया है काठ की अलमारी में, चुटिया कार बन रखा लोहे की पिटारी में। ओ बाबला रे मोरी खबर ले जावा। जगदीश भैया, साड़ी पहनने का सलीका सुधर गया है सुमित्रा का। हम सिवा है। इतना अच्छे से पढ़ने लिखने लग गई, क्या ये सचमुच में सुमित्रा नहीं? हम सिवा है। अरे नाना भैया, वो हमारी बीबी सुमित्रा ही है। हम सिवा है, सिवा। क्या सिवा यहाँ रहती है? वो के नाम की चिट्ठियां आती रहती है हमारे पास। वो कहती है कि वो हमारी बच्ची है, मगर हमारी बच्ची सिवा वो तो कब की भगवान को प्यारी हो चुकी। मगर हाँ, जो के नाम की चिट्ठियां आती है ना, वो बिल्कुल वो के हाथ की लिखावट मालूम पड़ती है। अरे हमने तो कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए हम इधर आ गए। आप लोग कह रहे हैं वो सच है? कहो चिट्ठियां आप ही लिखती हैं। बाबा, हम ही हैं आपकी सेवा। अगर ऐसी ही बात है तो जो अनुभव लेके आए हैं बाबा, हम ही हैं आपकी सेवा। हम आपकी जिंदगी से जा चुके, मगर हम कहीं नहीं गए हैं बाबा, हम कहीं नहीं गए हैं। सुमित्रा की देह ओढ़े सिवा की आत्मा, पिता का स्पर्श देह पर नहीं, आत्मा पर था। सिवा की आत्मा पर। शरीर को शरीर बेशक ना पहचाने, मगर आत्मा पहचान लेती है। बेशक ना हो कोई रक्त संबंध, मगर आत्मा उसे अपना मान लेती है। पिता का अंश थी सिवा।
रख रख। जाओ और अपनी अम्मा से मिल लो। से तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं है बाबा। अम्मा कहाँ है? अरे बिटिया, कहीं वो तो नहीं तुम्हारी अम्मा कि वो जरा ध्यान से देखो। कहाँ मजाक कर रहे हैं बाबा? क्या हम अपनी अम्मा को भी नहीं पहचान पाएंगे? इनमें से हमारी अम्मा कोई भी नहीं है। अरे बिटिया, उनमें से होगी तुम्हारी अम्मा, जरा ढूंढो। ढूंढने की क्या जरूरत है बाबा? अम्मा यही भीतर के कमरे में बैठी होंगी। अम्मा, अम्मा। रुको लड़की, मेरी ममता को ठगने तो नहीं आई हो। तुम्हें विश्वास नहीं, विवाह जा चुकी है और तुम हो कौन जो आ गई उनके हिस्से की ममता मांगने? अरे शायद आज तो कोनो और के नाम भी हो सकते हैं, मगर एक औलाद के हिस्से की ममता पर कोनो और का नाम नहीं लिखा जा सकता। हम सिवा है अम्मा। झूठ, ये सब बात झूठ के सिवा और कछु नहीं। अब चाहो जो परीक्षा ले लो अम्मा। तुम्हारी ममता में हिस्सा पाने के लिए सिवा एक बार छूट चुके प्राणों को फिर से जोड़ देंगी। अच्छा, तो जरा पहचान कर दिखा वो साड़ी जो तूने अपनी सगाई वाले दिन पहनी थी। किस्मत का भी का खेल है ना अम्मा। आज एक कपड़े का टुकड़ा ही तय करेगा कि तुम अपने जिगर के टुकड़े को अपनी ममता में हिस्सा दोगी कि नहीं। ठीक है, यही सही। अच्छा ही है ये बात कि पति का नाम नहीं लेते, ब्याह के बाद से हम भी उनका नाम नहीं लेंगे, मतलब सगाई के बाद से ही नहीं लेंगे। अम्मा, ये पीली साड़ी कैसी लग रही है? कुछ भी कहो अम्मा, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। रंग पीड़ा का हो मेरी माँ, पीला रंग पीड़ा का। नीला रंग फूलों का है मेरा नसीबा, नीला रंग नसीबों का। पीली पीली साड़ी पे नीले नीले फूल अम्मा, पीली पीली साड़ी पे नीले नीले फूल अम्मा। माँ अपनी बेटी से ऐसे मिली जैसे पानी में पानी गिरता है। आंसू बहे तो यूं बहे कि ईश्वर के कलेजे ने भी पिघलना शुरू कर दिया होगा। उपस्थितों, खोक से एक देह पैदा नहीं होती, खोक से एक आत्मा पैदा होती है। आत्मा ने आत्मा को पहचान लिया था। हम परीक्षा ईश्वर की थी, इंसान की नहीं। अरे भगवान सुनती हो, हमने रिक्कू और टिक्कू को भी बुलवा लिया है, वो भी अपनी अम्मा से मिल पाएंगे। सच बाबा? हाँ बिटिया। मगर कब भेजेंगे उन लोगों ने यहाँ? काहे नहीं भेजेंगे? अरे भाई, हम नाना और नानी हैं उन बच्चों के।
और तुम कहो तो जेठी लाल और उनकी अम्मा को भी बुलावा भिजवा दे। ना ना बाबा, वो लोग यहाँ नहीं आ सकते। बाबा, अम्मा, कोई यहाँ नहीं बुला सकता। फिर हुआ क्या था? हमारे पति को ये भी नहीं सुहाता था कि हम उसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और समझदार भी। खुश होने की बजाय हमेशा वो एक अजीब किस्म की जलन से बरसते थे। अरे ओ शिवा, इधर और चिट्ठी आई अदालत से, क्या लिखा है इसमें? अगली तारीख दे दी है सुनवाई की। अगर आप कहें तो एक वकील से हम बात कर लें, ठीक पता भी लग जाएगा कि जमीन का मामला कहाँ फंसा है। अच्छा, अभी कोर्ट कचहरी का भी शौक चढ़ गया है। देखिए जमीन का मामला कब से उठता है, कोई नया वकील क्यों नहीं कर लेते आप? हाँ, नया वकील और नया वकील का खर्चा कौन खाएगा? राम सिया त्रिपाठी। देखिए हम आपके साथ अदालत चलेंगे, आपको हिंदी में पढ़कर समझ। क्या बोली? चुपचाप घर में रहो और जिसके लिए ब्याह करके लाया ना वही करो, समझी? सास को तो हम फूटी कौड़ी नहीं सुहाते थे। ए लड़की, यहाँ खड़े खड़े भूख है दाग रही हो। जाओ जरा दूध गर्म कर लाओ छेदी के लिए। जाओ जाओ। और ननद को भी। ए शिवा, मेरे लिए चाय बना देना, और इस बार अगर चाय अच्छी ना बनी तब तुम्हें पर भेजेंगे गरम गरम, समझी? असल दिक्कत थी दहेज का लालच। बहू पूरे परिवार से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इस बात पर गुमान नहीं, चलन थी। और दहेज और भी ज्यादा लेकर आना चाहिए था, इस बात का लालच। कॉलेज में पढ़ाता है ना तुम्हारा बाप, भैया तो खूब कमाया होगा। इतना पढ़ा लिखाने की बजाय थोड़ा घर ब्याह में देने के लिए बचा लेता तो काफी बढ़ जाता तेरे बाप का। अरे हमको तो लगता था कि बहुते माल दबा रखा है मुझे, मगर वो तो कंगाल निकला ससुराल। पुट्टा, इतनी बेहुदा बात करके लाज नहीं आती तुम लोगों को? हमें गुस्सा आ रहा था, आखिर कब तक उनकी मारपीट सहते रहते? उनके ताने, उनकी गालियां, हम तंग आ चुके थे। ए अम्मा, इनकी जुबान तो कैंची की तरह चल रही, लगता है कोनो इलाज करना पड़ेगा।
टूटी फटी पड़ी थी अपनी लाश। कोई भीड़ में खड़ा बोल रहा था कि खुदकुशी कर ली। पुलिस ने केस की फाइल बंद कर दी और फिर हम इस देह में आ गए। शायद भगवान ने हमें कोई और शरीर दे दिया हो, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने रिंकू और टिंकू के लिए। टिंकू, 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 आओ, आओ हमारे पास आओ, आओ हमारे पास। टिंकू, माँ, टिंकू, मैं माई, दोनों की माई। तुम नहीं हो हमारी माँ। हमारी माँ तो रेलगाड़ी के नीचे आकर मर गई थी। बाबा और बुआ ने बताया। ना, ऐसा नहीं हुआ। हम फिर से आ गए किसी और के शरीर में। हम तुम दोनों की माँ। नाना जी कौन मारने वाला था? टिंकू, टिंकू, तुम दोनों की माई। तुम नहीं हो हमारी माँ। दर्द का किनारा तेरा और मझधारा तेरा, तेरे आंसुओं से बना खारा समंदरा। कोई मेरी मैया तेरी लोरिया, सुन सुन सोया जगत ये सारा। कोई मेरी मैया। मन को नहीं और आत्मा को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आत्मा को स्वीकार करती है दुनिया, तो एक माँ को अपनी बेटी की परीक्षा न लेनी पड़ती। बेटियां सचमुच इस दुनिया में भटकती आत्माएं हैं अम्मा। बच्चे अपनी माँ को पहचान लेते अगर ये देह बीच में ना आती। आत्माओं को सम्मान मिलता तो उन्हें ठिकाना भी मिलता। आत्माई हुई संसार और कब्रिस्तान में ना भटकती बाबा। आओ अपने बच्चों, आओ अपने पास आओ, आओ अपने पास आओ। अपनी माँ से कोई सवाल पूछो, परीक्षा लो। टिंकू, तेरे लिए लाल रंग के मोजे बुने थे हमने जब तुम 3 महीने के थे। वो मुझे वो बड़े वाले संदूक की तल्ली में तलाशो। टिंकू, तेरे लिए चांदी का छोटा सा गिलास लाई थी रे, जब तुझे बर्तन में दूध पिलाना शुरू किया था। तुम्हें जन्म देने वाली माँ तुम्हारे लिए फिर से जन्म लेकर आई है रे, फिर से जन्म लेकर आई है। में पले तेरी गोद फले फूले, तेरी बाहों में जो बचपन झूले, वो भी पराए हुए हाय माँ नसीबा। उनको ना भूली, वो तुझको भूले। दर्द का किनारा तेरा और मझधारा तेरा, तेरे आंसुओं से बना खारा समंदरा। तेरी ही ममता आओ जियारा, सुन सुन जागा जगत ये सारा। तेरी ही ममता आओ जियारा। आप ही जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरे होशो आवाज में रह के तो कह रहे हैं ना। जी, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। तो आप ही कह रहे हैं आपकी बेटी
नाम तो शिवा। शिवा की उके पति और नंद ने मिलकर हत्या कर दी और वो सारा मामला आत्महत्या में बदल दिया गया। यहाँ तक कि हमें याद है आपने पहले भी केस की शिकायत दर्ज की और हमने हमारी तरफ से खूब छानबीन की और आखिर में वो सारी छानबीन करने के बाद हमने हमारे केस की फाइल पर मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? गवाह है वही जिसकी हत्या कर दी गई थी। शिवा। लो दूध पी लो। अरे मर चुकी है गौरी अम्मा। नहीं आई, मर चुकी है गौरी। चुप हो जा लीला, चुप हो जा, मत रो बस, चुप हो जा। चाहे कोई जानवर, चाहे कोई शरीर, दुनिया की सब माओ की आत्मा एक होती है। अरे तू तो आवाज भी पहचानता है। अच्छा तो तुमको तुम्हारी अम्मा चाहिए। ठीक है, आज से तू हमारा रिंकू टिंकू और हम तुम्हारी